लता मंगेशकर का जन्म इंदौर, इंडिया में हुआ था 28 सितंबर 1929 को। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। वो लता जी के पहले गुरु बने और उन्होंने ही लता जी में संगीत के लिए इतना गहरा प्रेम भरा। लता जी की मां शेवंती ने भी उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार निभाया। लता जी बचपन से ही संगीत से घिरी हुई थीं। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनके भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ, उनको भी अपने पिताजी के संगीत के गुण विरासत में मिले थे। मंगेशकर परिवार में हमेशा संगीत की गूंज रहती थी, जैसे कि वो परिवार ग्रेटनेस के लिए ही बना हो। लता जी ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग उस्ताद अमान अली खान साहब से लेना शुरू करी। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अद्भुत टैलेंट दिखाया और संगीत के लिए उनका डेडिकेशन उनकी उम्र से कहीं ज्यादा था। उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बारीकियों को सीखा और यहीं से उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वोकल एबिलिटीज की नींव पड़ी। 1942 में उनके पिताजी की मृत्यु ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में लता जी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में जरूरत के लिए कदम रखा, सिर्फ अपने पैशन के लिए नहीं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लता जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर की शुरुआत करी। उन्होंने मराठी फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स से शुरुआत करी, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए गाना और एक्टिंग करना। ये शुरुआती साल बहुत कठिन थे, संघर्ष और अनिश्चितता से भरे हुए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव थी और लता जी को बहुत बार रिजेक्ट किया गया। कुछ लोग उनकी आवाज को बहुत पतला या तेज होने के लिए क्रिटिसाइज करते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सफल होने के अपने अटूट डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारना जारी रखा और बहुत मेहनत से अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाया। उनका डेडिकेशन किसी से छुपा नहीं था। म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने बहुत पहले ही उनका टैलेंट पहचान लिया था। वो उनके मेंटर बने और प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया की पेचीदगियों में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने लता जी की आवाज की यूनिकनेस को पहचाना, हर तरह के इमोशंस को गहराई और संवेदनशीलता के साथ एक्सप्रेस करने की उनकी क्षमता को। गुलाम हैदर की मेंटरशिप में लता जी को पहचान मिलना शुरू हो गई। उन्होंने लता जी को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए। उनकी आवाज, जिसे कभी बहुत नाजुक कहकर नकार दिया जाता था, अब लोगों को मंत्रमुग्ध करने लगी थी। उनकी आवाज में एक प्यूरिटी और इमोशनल डेप्थ थी जो उन्हें उस समय के बाकी सिंगर्स से अलग करती थी। 1949 में हिंदी सिनेमा में लता जी को बड़ी सफलता मिली फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से। ये गाना, जिसे खेमचंद प्रकाश ने कंपोज किया था, रातों रात हिट हो गया। इस गाने ने लता जी के एक्सेप्शनल वोकल रेंज और अपनी आवाज से एक हॉन्टिंग ब्यूटी पैदा करने की उनकी क्षमता को दिखाया। आएगा आने वाला की सफलता ने लता जी को लाइमलाइट में ला दिया। वो लीडिंग एक्ट्रेसेस की आवाज बन गईं। उनकी आवाज ने एक्ट्रेसेस के परफॉर्मेंसेस में एक जादुई सी क्वालिटी जोड़ दी। उनके गाने कहानी के साथ में चलने वाले साधारण गीत नहीं थे, वो कहानी का एक अहम हिस्सा बन गए, कैरेक्टर्स के इमोशंस और बारीकियों को दर्शाते हुए। लता जी की आवाज में एक यूनिवर्सल अपील था। इसने रीजनल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को तोड़ दिया और पूरे भारत में लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। खुशी और प्यार से लेकर गम और चाहत तक हर तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण आवाज बना दिया।